जय हिंद दोस्तों। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 के परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, सीधे पेपर में छपेगा। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे, शिद्दत के साथ हर पॉइंट की चर्चा पूरे विस्तार पूर्वक की जाएगी। ठीक है, कही जाती है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी अगर इस जीवन में संघर्ष नहीं है और मेहनत नहीं है तो जीवन उतना अच्छा नहीं है, जीवन जीने की मज़ा नहीं आती है। और इस जीवन में संघर्ष होती है, मेहनत होती है तो जीवन जीने में मज़ा बहुत आता है, नए नए रास्ते का सिकंदर हम लोग बनते हैं। ठीक है, आज जो प्रश्न होगा तांडव मचाने वाली प्रश्न होगी, जो सीधे पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा। आप लोग पूरे वीडियो में शिद्दत के साथ बने रहेंगे। जानेंगे पहला क्वेश्चन, जॉल वेराइन का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1834 में किया गया था। जॉल वेराइन क्या था? तो एक प्रकार का सीमा शुल्क था, ये भी बात याद रखेंगे, जिसका संबंध किससे था? व्यापारियों से था। और इसी 1834 में मेजनी साहब ने यंग यूरोप की स्थापना भी किए थे, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन हम दूसरा जानेंगे, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1814 में। नेपोलियन का पराजय होती है, हार होती है, और ठीक हार के बाद 1815 में वियना सम्मेलन की जाती है, और उस वियना सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख करता है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अभी बताए थे मेटरनिख ने की थी। किसने की थी? मेटरनिख। और वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन में कौन कौन राष्ट्र सम्मिलित थे? तो प्रसा, ब्रिटेन, रसिया और ऑस्ट्रिया, ये चार जो राष्ट्र थे वियना सम्मेलन में सम्मिलित थे, और पांचवा राष्ट्र फ्रांस को माना गया था, याद रखेंगे, जो बहुत बड़ा सिकंदर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइट की उपाधि किसने वापस कर दी? नाइट हुक की उपाधि किसने वापस कर दी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुक की उपाधि यानी सर की उपाधि वापस कर दिया। किस घटना के कारण? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना के कारण। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था, याद रखेंगे। और इस घटना से महात्मा गांधी भी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ये भी बात याद रखेंगे। और जमुना लाल बजाज ने बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी, और शंकर नारायण ने वायसराय की उपाधि वापस कर दी थी। किस घटना से? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना से, याद रखेंगे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है, या साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, ये भी छाप लेंगे, कहीं ना कहीं टपकने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन से शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ष 1920 तुर्की के, याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? तो ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन तुर्की के साथ गलत व्यवहार किया। यह गलत व्यवहार भारतीय मुसलमानों को पसंद नहीं आया, जिसके कारण भारत के दो भाई, मुसलमान भाई, जो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन की नींव रखी और खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था, ये याद रखेंगे। जो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये भी छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे, इनमें से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा ये सबसे अधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, और जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार में। जलोढ़ मृदा कहते किसे हैं? तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अत्यधिक निछालन द्वारा बनी मिट्टी कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। कौन हो जाएगा? लेटेराइट मिट्टी। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जो आपको 6 प्रकार का ज्योग्राफी में पढ़ना होता है क्लास 10th में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है?
व्यक्तिगत यानी अपना, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा खनिज संसाधन। क्या हो जाएगा? खनिज संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सुपानी खेती की जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ की जाती है? उत्तराखंड। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ के लिए प्रचलित है? उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में पहाड़ ज्यादातर है और पहाड़ों पर काटकर वृत्ताकार रूप से खेती की जाती है, उसी को समुच्चय कृषि कहते भी है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेल्जियम की राजधानी किस नाम से प्रचलित है? ब्रुसेल्स की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? सिंहली भाषी या सिंहली समुदाय, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज्यादा रहते हैं? तो उत्तर पूरब हो जाएगा, ऑप्शन बी का जाएगा उत्तर पूरब। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्यादातर सिंहली भाषा के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डेनिश या स्पेनिश। ठीक है, याद रखेंगे डेनिश या स्पेनिश। या ललन टफ प्रश्नों का सीरीज होगा, सीधे पेपर को उड़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा एवरेज इनकम, औसत आय। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचांक वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। ये भी बात याद रखेंगे, मसाले का राज्य केरल को ही कहा जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। वास्को डी गामा कहाँ आया था? केरल में आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा खनिज, प्रकृति गैस, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, सब आपका गैर नवीकरणीय संसाधन है। जबकि पारंपरिक कौन है? वन, जल, वायु। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा पेश की जाती है और सबसे पहले मूल महबूब उलग के द्वारा पेश किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं प्रश्न सीधे जाकर पेपर में छपेंगे। आप लोग पूरी वीडियो को देख लिए, प्लीज़ अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाले डाले पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।